सलेम्स लॉट। लेखक बेन मेयर्स अपने बचपन के बारे में एक किताब लिखने के लिए अपने गृहनगर यरूशलेम के लोट में लौटते हैं। वह स्थानीय निवासी सुजन नॉर्टन से मित्रता करता है और उसके साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है, जिसकी मां एक दबंग है और जो शहर छोड़ने का सपना देखती है। इस बीच मिडिल स्कूल का छात्र मार्क पेट्री खुद को एक स्कूली बदमाश का निशाना पाता है और स्कूल शिक्षक मैट बक से मिलता है। स्ट्रैकर नामक एक अजीब यूरोपीय व्यक्ति शहर में एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान खोलता है और लंबे समय से परित्यक्त मास्टन हाउस में रहने जाता है, जिसका हत्याओं का इतिहास है। स्ट्रैकर ने एक बड़ा ताबूत घर में मंगवाया और तहखाने में रख दिया। स्ट्रैकर मार्क के दोस्तों में से एक राल्फी का अपहरण करता है और उसे उसके मालिक कट बार्लो नामक एक पिशाच को बलि चढ़ा देता है। खोज दल लड़के को खोजने में असफल रहता। मैट एक बार में बीमार माइक से मिलता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने से पहले रात रुकने के लिए आमंत्रित करता है। अजीब लक्षणों का एक सेट देखने के बाद मैट को संदेह होता है कि माइक एक पिशाच में बदल गया है। डैनी को खिड़की से अपने घर में उड़ते हुए देखने के बाद मैट भाग जाता है और बेन और सुसान को बताता है। डॉक्टर कोडी और शेरिफ गिलेस्पी के साथ समूह माइक के अब बेजान शरीर की जांच करता है। हालांकि मैट ने कोडी या गिलेस्पी को यह नहीं बताया कि उसने क्या देखा। बाद में उस रात माइक वापस लौटता है, पूरी तरह से एक पिशाच में बदल जाता है, लेकिन मैट उसे एक क्रॉस के साथ दूर भगाने में सक्षम होता है। डैनी मार्क को घर में घुसने के लिए धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन मार्क विरोध करता है और डैनी को भी रोकता है। मार्क पिशाचों को मारने के तरीके पर शोध करता है। अगले दिन डॉक्टर कोडी को सूचित किया जाता है कि डैनी और राल्फी की मां उसी बीमारी से मृत पाई गई है जिसने उसके बेटे को मार डाला था। ये पता लगाने के बाद कि माइक का शरीर भी गायब हो गया है, कोडी मैट से भिड़ता है और वो उसे बेन और सुसान को पिशाचों और उन्हें हराने के तरीके के बारे में बताता है। मार्क और मैट दोनों बार्लो को मारने के लिए मास्टन के घर में घुसते हैं, लेकिन स्ट्रैकर उन्हें तहखाने में बंद कर देता है। बार्लो मैट को काटता है जबकि स्ट्रैकर मार्क को पकड़ लेता है। इस बीच बेन, सुसान और डॉक्टर कोडी मुर्दाघर में डैनी की मां के शरीर की जांच करते हैं। वो मूर्ति है और क्रॉस से नष्ट होने से पहले डॉक्टर कोडी को काटती है, लेकिन डॉक्टर कोडी खुद को रेबीज के इंजेक्शन से बदलने से रोकने में कामयाब हो जाती है। बार्लो के पिशाच तेजी से शहर के निवासियों को बदल देते हैं। अगले दिन मार्क अपने बंधनों से बच निकलता है और स्ट्रैकर को मार देता है। चर्च में शरण लेने के लिए बेन, सुसान और डॉक्टर कोडी शहर के पुजारी फादर कैलाहन से सलाह लेते हैं कि क्या करना है। मार्क उन्हें मास्टन के घर और बार्लो के बारे में बताते हुए आता है। वे संपत्ति की जांच करते हैं और तहखाने में एक बदले हुए मैट द्वारा उन पर हमला किया जाता है। बेन उसे लकड़ी के खंभे से मार देता है। शहर पूरी तरह से पिशाचों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। शेरिफ गिलेस्पी शहर से भागने का प्रयास करता है, जबकि सुसान और बेन सुसान की मां को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं। सुसान की मां बताती है कि उसने स्ट्रैकर की जगह बार्लो के मानव सेवक की भूमिका संभाल ली है और सुसान को एक पिशाच ने काट लिया है। बेन सुसान के साथ भाग जाता है। फादर कैलाहन मार्क के माता पिता को खतरे के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बार्लो द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। मार्क भाग जाता है और अपने पूर्व सहपाठियों से अपने ट्री हाउस में शरण लेता है, जो अब सभी पिशाच बन गए हैं। बेन सुसान को ले जाता है जो चर्च की ओर मुड़ने वाली है, जो पिशाचों से सुरक्षित पवित्र भूमि है। डॉक्टर कोडी उसका इलाज करने में असमर्थ है और सुसान पूरी तरह से बदल जाती है, भाग जाती है। बेन पीछा करता है और कोडी के साथ चर्च में शरण लेने वाले शहर के निवासियों द्वारा हमला किया जाता है। गिलेस्पी की लाश को पिशाचों द्वारा चर्च में फेंक दिया जाता है। मार्क बार्लो की तलाश करता है और स्ट्रैकर की एंटीक स्टोर में घुस जाता है, जहां वह डैनी को मार देता है। उसे बेन और डॉक्टर कोडी ढूंढते हैं और समूह को पता चलता है कि पिशाच स्थानीय ड्राइव इन मूवी थिएटर में शरण ले रहे हैं, कारों को ताबूत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वे सुसान को मारने की तैयारी करते हैं, तो डॉक्टर
कोडी को सुसान की मां द्वारा गोली मार दी जाती है। सूरज ढलने लगता है और पिशाच बेन पर हमला करते हैं। मार्क सुसान की मां को कुचल देता है और थिएटर स्क्रीन को नष्ट कर देता है, जिससे पिशाचों को सूरज की रोशनी में उजागर कर दिया जाता है और वे सभी मारे जाते हैं। रात होने पर बार्लो अपने ताबूत से बाहर निकलता है और मार्क पर हमला करता है। बेन सुसान को मार देता है और मार्क को बचाने में कामयाब हो जाता है। बार्लो को एक खूंटे से मार देता है। शहर के निवासियों के खत्म हो जाने के बाद बेन और मार्क गाड़ी चलाकर चले जाते हैं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।